एक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचता है। देवदूत ने उसे बाहर ही रोक दिया और अंदर आने से मना कर दिया। वो व्यक्ति हैरान हो गया और देवदूत से कहता है कि मैं तो जीवन भर अच्छा कार्य किया हूँ, मैं हमेशा सदाचारी रहा हूँ, मेरा पूरा अधिकार है कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूँ, मुझे स्वर्ग में प्रवेश दिया जाए। देवदूत कहता है तुम्हारी बात सत्य है, पर स्वर्ग में प्रवेश के पहले मुझे तुम्हारा अकाउंट चेक करना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों का अकाउंट। वो व्यक्ति कहता है ठीक है। देवदूत कहता है कि अच्छे कर्मों हम क्या करते हैं कि कर्मों के हिसाब से अंक देते हैं। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए 1000 अंक होना जरूरी है, तभी स्वर्ग में प्रवेश हो पाएगा। तो वो व्यक्ति अपनी बात बताता है कि मैं जीवन भर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, मतलब सबके साथ मैं ईमानदार रहा हूँ। मैंने जीवन भर नेक कार्य किया है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। ये देख करके देवदूत कहता है तुम्हारे इन सब कार्यों के लिए तुम्हें 1 अंक मिलता है। वो व्यक्ति चौंक जाता है कि मेरे अच्छे कार्यों के लिए बस 1 अंक। ये सुनकर वो हार नहीं मानता है और वो देवदूत से कहता है कि मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा रहा और मैंने जीवन भर लोगों की मदद की, मैंने समाज सेवा में अपना जीवन बिता दिया है। ऐसा कह के वो देवदूत की ओर हैरानी से देखने लगता है कि अब कितने अंक मिलेंगे। देवदूत सुन के कहता है ठीक है, इसके लिए तुम्हें 2 अंक मिलते हैं, यानी कुल अंक हो गए 3। वो व्यक्ति हैरान हो गया कि मेरे अच्छे कार्यों का बस 3 अंक, फिर क्या था। वो निराश होकर के फिर से कहता है कि मैं अपने पास आस पड़ोस के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, मैंने अपने पड़ोसियों की सदा मदद की, अपने मित्रजनों की सदा मदद की, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, आज तक मैंने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। ऐसा बोल के वो देवदूत की ओर देख रहा है कि अब कितने अंक मिलेंगे। देवदूत सुन के कहता है ठीक है, इससे तुम्हें मिलते हैं 3 अंक, यानी कुल तुम्हारे 6 अंक हो गए। ये सुन के वो पूरी तरह से निराश और हताश हो गया, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए उसे 1000 अंक चाहिए थे और अपने जीवन भर की अच्छाइयों के बदले उसे 6 अंक मिले थे। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपनी सारी अच्छाइयों को बता दिया और बदले में मुझे 6 अंक मिले। ये सोच करके वो घुटने पे बैठ गया और सोचने लगा और निराश हो गया और हाथ ऊपर उठा के कहता है हे ईश्वर, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ, मैंने जो कुछ भी जीवन में किया है, मुझसे जो कुछ भी हुआ है तुम जानो, मैं तो हार गया, मैं तो सब तुम पे छोड़ता हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोल के निढाल हो जाता है, तभी देवदूत उसे उठाता है, उठो, तुम्हारे 1000 अंक पूरे हुए। वो आदमी सोचने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। मित्रों, जीवन भर हम जो भी नेकी करते हैं, जो भी पुण्य का कार्य करते हैं, जब तक हम मैं, मेरा, मैंने किया, ये सब इन भावनाओं से हम ऊपर उठ के अपने कर्मों को जब तक भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक हमारा किया हुआ कर्म हम भगवान को नहीं सौंप देते, जब तक हम मैं, मेरा, मैंने इन सब से ऊपर नहीं उठते, तब तक हमारा किया हुआ कोई भी पुण्य कार्य सार्थक नहीं होगा। हमारा कर्म, हमारा जीवन तब तक सार्थक नहीं है जब हम भगवान को समर्पित जब तक नहीं कर देते। खुद को और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए, हमारा जीवन और हमारा कर्म सार्थक हो जाएगा।